हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम यूपी यादव है। मैं एक कंसर्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लू लाइट के बारे में कि ब्लू लाइट का नुकसान क्या पड़ता है हमारी आंखों में। तो ब्लू लाइट का जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि हमारी रेटिना को डैमेज कर देता है, जिससे हमारी आई का पावर भी बढ़ जाता है और हमें ब्लरनेस आ जाती है। कुछ टाइम बाद अगर आपने अच्छे से इलाज नहीं करवाया तो आप ब्लाइंडनेस के भी शिकार हो सकते हैं। तो ब्लू लाइट नुकसान कैसे करती है और क्यों करती है, मैं आज उसी पे डिस्कस करूंगा कि ब्लू कट और ब्लू लाइट लेंसेज का क्या है, दोनों का आपस में तात्पर्य क्या है। तो होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम मोबाइल से जो रेस निकलती है वो ब्लू रेस निकलती है। एलईडी लाइट से जो रेस निकलती है वो उसमें भी ब्लू रेस होती है। सिस्टम लैपटॉप ऐसा नहीं होता, लाइट तो बहुत कलर के 7 कलर निकलती, लाइट जो आती है उसमें 7 कलर होते हैं, बट हमें सिर्फ ब्लू लाइट ही नुकसान करती है। ब्लू लाइट क्यों नुकसान करती है? जैसे कि आपको पता है कि जैसे रेड और ग्रीन कलर होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होता है तो फोटोन की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। फोटोन की एनर्जी अगर कम हो जाती है, फोटोन जो होता है वो एक पार्टिकल होता है जो हमारे प्रकाश में होता है। तो फोटोन की एनर्जी जब कम हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारी आंखों में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है, जैसे कि ब्लू लाइट होती है, इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है। इसमें फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे रेटिना के सेल्स को डैमेज कर देता है, जो हमारे ब्रेन को सेंसेशन जाता है जैसे ऑप्टिक नर्व वगैरह, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे आंखों में ब्लाइंडनेस आ जाता है और हम ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि फोटोटॉक्सिन आपने नाम सुना होगा। एलईडी लाइट्स जो निकलती है, इससे जो बीमारी हमारे आंखों में हो रही है वो उसको बोलते हैं फोटोटॉक्सिन। फोटोटॉक्सिन ही होता है जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है और देखने की क्षमता को कम कर देता है। फोटोटॉक्सिन जो होता है वो हमारी आंखों को देखने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच जाता है, देखने में आपको दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि मैं अब बात करूंगा कि ये जो लाइट होती है नुकसान करती है, बट इससे कैसे बचा जाए। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल सबसे पहले मोबाइल यूज करते हैं, तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठने से पहले, मोबाइल यूज करने से पहले आप अच्छे से आई वॉश कर लीजिए, अपने आई को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लेंगे, तब उसके बाद आप अपने मोबाइल को यूज करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तो हमारा पेपर डायलेट रहता है, उस समय कोई रेस जाती है वो हमारी डायरेक्ट रेटिना को टच करती है, जो हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ब्लू लाइट है, वो आपकी आंखों के लिए नुकसान करता है, क्योंकि उस समय हमारा पेपर थोड़ा सा डायलेट रहता है। तो उसके बाद आता है कि अब उसके बाद अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जाने के बाद में क्या करना है, आपको लैपटॉप पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप 1 घंटे काम कर लिया, आप 1 मिनट के लिए आई को थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए और थोड़ा सा डिस्टेंस देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आई को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अगर आप स्पेक्टिकल पहन रहे हैं तो आप ब्लू फिल्टर लेंसेज आते हैं, आप उनको पहन सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। ब्लू फिल्टर लेंसेज वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में जैसा कि पता है कि लेंसेज, ब्लू फिल्टर लेंसेज बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उनको आप यूज करते हैं, वो भी आपके आई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। उसके बाद आता है कि जब आप घर पे आते हैं तो आप टीवी के सामने बैठते हैं, तो टीवी नुक्स पहले बोलते हैं कि टीवी पहले भी, आज से 10 साल पहले भी टीवी थी और अभी भी टीवी है। अभी क्या हो गया, अब जो टीवी आएगा वो एलईडी हो गया। एलईडी टीवी वो ज़्यादा नुकसान करती है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि होता क्या है कि जब एलईडी लाइट पहले क्या होता, टीवी होती थी तो जो लोग क्या करते, हॉल में रखते थे। हॉल क्या होता है कि हॉल की जो दूरी होती है लोगों से, वो लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पे रहते थे। बट अभी क्या हो गया, टीवी हमारे बेडरूम में आ गई। बेडरूम में क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस हो गया 5 से 6 फीट का दूरी हो गई, तो वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद फिर टीवी आपने देखा, उसके बाद आप नाइट में सोने के समय क्या होता है कि घरों में हम लोग एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं। तो एलईडी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। एलईडी लाइट आपने देखा होगा कि आप एलईडी लाइट को ओपन करिए और आप क्लोज कर दीजिए 2 मिनट के लिए, आपको कितना आई को कितना रेस्ट मिलता है, कितना सुकून मिलता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी जो रेस होती है वो हमारे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव के साथ साथ में जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं रेटिना में, उनको भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें रिलैक्स नहीं होती। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि आपने रात में अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप कोशिश करें कि 12 बजे तक अगर आपने मोबाइल चलाया है 1 घंटे के लिए, तो आप अगर सोचते हैं कि नींद आ जाएगी, आपको 1 डेढ़ घंटा लगेगा सोने में। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो उसकी रेस निकलती है मोबाइल से, वो हमारे रेटिना के सेल्स को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया है, जिससे हमारी आई डिस्टर्ब हो गई, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है।
आपको 1 घंटा लगेगा रिलैक्स होने में, तब आपको नींद आएगी। इसीलिए हमारी आँखों को, कुछ लोगों को होता है कि स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से नींद नहीं आ पाती, उनको 3-3 4 बज जाते हैं वो सोते हुए। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो रेटिना पे इश्यू आ रहा है, रेटिना डैमेज हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए बोलते हैं कम से कम 8 घंटे तक सोना चाहिए। अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती तो आपकी आई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आपकी आई में भी पड़ेगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में रहता है कि एलईडी लाइट का नुकसान क्यों होता है? हम लोग इतना टाइम तो रहते नहीं एलईडी लाइट के सामने, मोबाइल के सामने, फिर भी हमें आई का पावर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट जैसा कि पता है कि 365 दिन में अगर आप 6000 घंटे, मतलब 365 दिन में 6000 घंटे हमारी आई ओपन आई रहती है, मतलब हम लोग जागते रहते हैं 6000 घंटे 365 दिन में। तो होता क्या है कि 365 दिन में 6000 घंटे में आप जागते रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप कम से कम 4000 घंटे तो आप लाइट के सामने रह रहे हैं। आप मोबाइल के सामने हैं या टीवी के सामने हैं, एलईडी के सामने हैं, तो आपको ये नुकसान कर रहा है। एलईडी लाइट के सामने है तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में रहता है कि हमारे फैमिली में पावर किसी को नहीं था, हमें पावर आ गया। बिल्कुल, क्यों आ गया? उसका रीज़न 2 चीज़ें हैं। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, अगर आपका बेबी 2 साल का है, 1 साल का है ना, तो आप लोग उसके हाथों में मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों की आँखों में। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब होता है कि जैसे बेबी जब रहता है, पेट में रहता है बच्चा, तो होता क्या है कि जैसे माँ को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि बेबी हेल्दी हो। बट वैसे भी अगर बेबी जब पैदा हो जाता है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, जैसे आपने पहले किया था। अगर आप केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपकी बच्चों की अगर सेहत, क्योंकि लाइट का जो मेन इशू होता है सेहत पे तो नहीं ज़्यादा पड़ेगा, बट आपकी आई में पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, 2 साल 3 साल के बच्चों, आपने देखा होगा 50% अब बच्चे क्या हो रहा है कि चश्मा पहनना पड़ रहा है। जो 5वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं उनको भी चश्मा पहनना पड़ रहा है। उसका मेन रीज़न है कि आप मोबाइल और एलईडी लाइट के सामने बच्चों को रख रहे हैं। और कोशिश करें कि बच्चे जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे कम वाट की बल्ब, सीफेल या एलईडी लाइट कम वाट की लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी आई सेंसिटिव होती है, वो उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और जिनका एज 50 प्लस हो जाती है उनके कमरे में आप थोड़ा सा ज़्यादा वाट की बल्ब रख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको डिम लाइट में बहुत कम दिखता है, तो इसलिए उनके कमरे में आप ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आंखों में ब्लाइंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लू लाइट से जो नुकसान होते हैं, पहले तो मायोपिया हो जाए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेटिज्म हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा होने का चांस रहता है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ये ब्लू लाइट का। तो अगर आपको लगता है कि आंखों में कोई बीमारी ना हो तो आप अपने आई को हेल्दी रखिए।